हेलो गाइस, चलिए चलते हैं आज टोक्यो हैरी पॉटर म्यूजियम। और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा म्यूजियम है। देखिए कितना बड़ा स्क्रीन एंट्री गेट पे लगाया हुआ है और ये डायरेक्ट घुसते ही आपको मिलेगी ट्रेन टू हॉगवार्ट। और इसी ट्रेन को यूज करके इस दीवार के अंदर से हैरी पॉटर जाते थे अपनी दुनिया में, अपने स्कूल में। और लोग वही ट्राई कर रहे हैं। चलिए पहले इस ट्रेन के अंदर घुसकर देख लेते हैं आखिर इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसको ऐसे विजुअलाइज किया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे मानो सच में आप उस चीज को फील कर रहे हैं जो आपने हैरी पॉटर मूवीज के अंदर देखा था। चलिए अब बाहर निकल लेते हैं और बाहर निकलते ही मतलब सबसे पहले ट्रेन का एंड हुआ। और मतलब बहुत सारे चैम्बर्स इन्होंने अलग अलग इस म्यूजियम के अंदर बनाए हुए थे। और सबसे पहले चैम्बर के अंदर जब हम घुसे तो वहां पर घुसते ही जितने भी करेक्टर्स हैरी पॉटर मूवी के अंदर थे सबके फोटो फ्रेम्स के साथ। अगर मन भर गया हो तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे के चैम्बर। उसके बाद हम जिस चैम्बर में घुसे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, वो था वाओ। तो वो जो यूनिटी रूम जहां पर सारे स्कूल के बच्चे पहली बार आपको दिखते हैं उसको एज इट इज इन्होंने बनाया हुआ है। ये जो छत से लटकती हुई कैंडल्स और ये मैं बोलूंगा जितनी सारी चीजों उन्होंने कलेक्शन के तौर पे यहाँ पे लिखी थी, उनके खाने पीने की चीजों से लेकर के और जो करेक्टर्स थे उनके पुतले बना करके रखे हुए थे। भाई सच में मजा आ गया देखकर। उसके बाद हमने एक फोटो कराया और वो फोटो आपको वॉल पर दिखाई देता है मूव होता हुआ, जो हैरी पॉटर मूवीज की एक थीम में से एक था। तो ये देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा फोटो। उसके जस्ट बाद जो थीम थी वो थी रोटेटिंग स्टेयर्स। और ये देखिए स्टेयर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव होती हैं ठीक उस तरह जिस तरह हैरी पॉटर मूवीज में दिखाया गया था। सच में ये भी कमाल की चीज थी, इसको देखकर भी मजा आ गया। इन्हें तो आप जानते ही होंगे और इनको भी। चलिए अब जिस जगह पहुंचे देखिए आप थोड़ी सी बस फूक मारेंगे और ये जादुई आईना आपको दिखाता है। उसके अंदर से जो पिक्चर है वो आपसे बात करती हुई दिखाई देगी। About a bit of rare magic. It's called to understand it. साथियों है ना कमाल की चीज। चलिए उससे आगे पहुंचे जादुई स्टिक्स पर। ये जादुई चिड़िया जो हैरी पॉटर मूवीज में यूज हुई थी उनके नंबर्स वाइज लिखे हुए हैं और नंबर्स के साथ उन करेक्टर्स के नाम लिखे हुए थे कि कौन से करेक्टर ने कौन सी छड़ी यूज की। उसके साथ हैरी पॉटर ने जो यूज की थी वो झाड़ू या उसके जो साथियों ने जो यूज करा था वो सारे आइटम्स यहाँ पर म्यूजियम में रखे गए थे। और सच में ये अपने आप में एक बेहतरीन कलेक्शन था। जितने भी कॉस्ट्यूम्स जो मास्क यूज किए गए हैरी पॉटर मूवीज में अपने आप में इतनी सुंदर चीज थी कि शब्दों से बता नहीं सकता हूँ। उसके बाद जिस चैम्बर में पहुंचे वो तो और भी कमाल का था। जादू से बनने वाला खाना। और मेरे साथी ने तो सीख ही लिया कि इसको कैसे रोटेट करना है। और फाइनली उनके जादू सीखने के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा देखकर, कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहीं से हम पहुंचे उस जगह जहां पर हमको सच में ये लोग फील कराने वाले थे कि आप भी जादूगर हो। ये देखिए पहले ये बता रहे हैं कि सामने एक भूत आने वाला है और जादू से आपने उसको मारना है। अब ये जो मैम है ये हमको ट्रेनिंग देने वाली थी इस चीज के अंदर। अभी हमें सिखा रही हैं कि छड़ी को कैसे यूज करना है, कैसे जादू करना है, क्या बोलना है, कौन सा मंत्र बोलना है, वो सारी चीजें बताने वाली थी। सब लोगों ने ट्रेनिंग के बाद जरा सी अपनी छड़ी हिलाई, मंत्र बोला, देखिए जादू हुआ था अभी स्क्रीन पर। चलिए अब वो टाइम आ गया जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। भाई सबको सच में बहुत डर लग रहा था कि किस तरह का भूत आने वाला है। और भूत ऊपर आ चुका है और वो हम लोगों को मारने वाला था। लेकिन क्योंकि मैम ने हमको पहले ही ट्रेनिंग दे दी थी अब हम सब मिल करके उस पर अटैक करने वाले थे। पहले अटैक में भाई साहब को कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैम ने बोला कि एक बार और मजबूत अटैक करो। इस बार किया उसके ऊपर
और भाई साहब ने वापस हम पर अटैक किया। इस बार लगता है कि उसको चोट लगी है, शायद मर गया है। अरे भाई साहब, एक ही दिन में जादू सीख करके पहले ही दिन भूत को मार। ये जो चैम्बर था ये और भी अच्छा था। जब हम नेक्स्ट चैम्बर में आए तो यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए थे और साथ में बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी। और ये आप देख सकते हैं, ऐसे फील कराया गया था कि आप किसी जंगल में हो। और ये जो नीचे स्क्रीन दिख रही है छोटी सी, आपको इसके ऊपर अगर आप हाथ हिलाते हैं तो स्क्रीन पे सच में ऐसे फील होता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं जादू वगैरह, वो स्क्रीन पे आपको होता हुआ दिखाई देगा। देखिए इस तरह। इसके बाद जो नेक्स्ट चैम्बर, वहीं से अंधेरे से निकलते हुए जब हम गए, तो ये पूरी एक गुफा थी जिसमें स्पाइडर्स हमला करने वाली थी। सुना है, मतलब इसको भी ऐसे डिजाइन किया था जैसे हैरी पॉटर में स्पाइडर्स का हमला हैरी पॉटर के ऊपर करती हैं वो। तो फाइनली हम लोगों को स्पाइडर मिली और मैंने और जेक सान ने उसके साथ फाइट की और साथ के साथ फोटो भी किया। अगेन आगे था हैरी पॉटर का रूम और शायद इसमें कोई मर्डर हुआ है और वो आदमी नीचे पड़ा हुआ है। हु किल इट आई डोंट नो। चलो भैया आगे चलते हैं, तो वैसे ही डर लग रहा है। और ये हैरी पॉटर के उड़ते हुए लेटर्स, ये तो आपको याद ही होंगे। सच में मूवी में कमाल की चीज थी और इस म्यूजियम में भी इनको बड़े कमाल से वहां पर दिखाया गया है। सच में ऐसा फील होता है जैसे सारे लेटर्स हवा में उड़ रहे हैं। उसके साथ हैरी पॉटर के कई सारे कलेक्शंस में हमने कई सारे फोटोज किए और फिर आगे बढ़े चेस गेम पर। और मेरा फेवरेट नाइट है तो मैंने यहाँ एक फोटो कराया। और फाइनली एक बार और देख लीजिए आप पूरे चैम्बर्स को किस तरह से ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है टोक्यो में। अब इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि ये तो आप सबको याद ही होगी। ये जादुई किताब। आगे पूरा कलेक्शन जो था, जो हैरी पॉटर के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स, उनके मास्क, कॉस्ट्यूम्स या जो भी जो फीचर्स बनाए गए थे, वो सारे के सारे इन्होंने यहाँ पर डेमो के लिए रखे हुए थे। सच में कमाल। और उनकी पूरी इलस्ट्रेशंस, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत दिखाई, किस तरीके से उसको डिजाइन किया, फाइनलाइज किया और कितने रिसर्च के बाद ये चीजें फाइनलाइज की गई थी मूवी के अंदर। सच में ना, म्यूजियम आने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि इतनी सारी मेहनत हैरी पॉटर की टीम ने करी थी इस मूवी को बनाने में। तो आप भी कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपको पता था कि हैरी पॉटर की टीम ने सच में इतनी मेहनत करी थी। आगे जो चीज है उसको आप भली भांति जानते हैं। और यहाँ पर विजुअल इफेक्ट्स के साथ ये जो सामने एलईडी लगी हुई है, अगर आप इन झाड़ुओं पर बैठते हैं और मूव करते हैं तो आप मूव होते हुए दिखाई। और ये वो साउंड सिस्टम है जो हैरी पॉटर मूवीज में यूज किया गया था, उनके जो भी साउंड क्रिएटर थे। तो इसको भी आप देख लीजिए। मुझे तो सच में ये भी कमाल का लगा। वहां से निकले और फिर जो आगे के चैम्बर्स थे एक बार फिर से नजर मार लेते हैं। सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है पूरे हैरी पॉटर म्यूजियम को। और मतलब एक के बाद एक जिस चैम्बर्स में आप घुसते जाएंगे, आपको नई एक्साइटमेंट और आपके मुंह से बस वाव निकलता चला जाएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर देखकर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मे बी नेक्स्ट टाइम मैं और वापस जा करके आपको और अच्छे से दिखा सकूं। पूरी बिल्डिंग्स को ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे अभी अभी स्नोफॉल हुआ हो। और जो कलरफुल बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं, सच में अपने आप में बहुत ही बेहतरीन चीज। भाई साहब एक कप लेकर के खड़े हुए हैं और सारी वॉल्स उनके कप में गिरती जा रही हैं। तो इवन जिन बिल्डिंग्स को खुला रखा गया है, कुछ ना कुछ चीजें वो अंदर दिखा रहे हैं। तो एवरीथिंग लाइक जो भी डिजाइन हैरी पॉटर्स में था, सबका सब यहाँ पर आपको हूबहू देखने को मिल जाएगा। और फाइनली हम उस जगह पहुंचे जिस चैम्बर का जो इस बार 2026 की जो थीम है उसमें। और ये देखिए हॉगवार्ट्स स्कूल आपको दिख रहा होगा, पूरा बर्फ से ढका हुआ।
और इतना सुंदर इसको बनाया गया ना कि आंखें बस देखती चली गई। कुछ पिक्स मैं ले पाया, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कमेंट्स में बताना अगर पिक्स अच्छी लगी हो। और फाइनली हम बाहर आ गए फूड कोर्ट में। देखिए उसका भी चैम्बर इन्होंने बहुत सुंदर बनाया था। जो छत है उसको बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया है। उसके अंदर भी मतलब डिस्प्ले चली हुई है। तो ये फाइनली उड़ता हुआ ड्रैगन, और ये अंदर हॉगवर्ट्स स्कूल के कुछ फोटोज जो मैं ले पाया आप लोगों को। तो गाइस आप भी टोक्यो आइए और मजा लीजिए हैरी पॉटर वर्ल्ड का। थैंक यू।